गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं पालवी वसनायत कियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे, जिसमें से स्पेशली लास्ट में आपने देखा हिमाचल का एक स्पेशल इवेंट, जिसमें हमारे बहुत सारे डायमंड लीडर्स शानदार तरीके से इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट कर रहे थे। और बहुत खास बात यही है दोस्तों कि बहुत जल्दी हम एक अनाउंसमेंट और करने वाले हैं कि इस बार हम नई दिल्ली में, देश की राजधानी में, आईडी नेट सिस्टम का एक और धमाकेदार सेलिब्रेशन करने वाले हैं। स्पेशली हमारे जो दोस्त पहली बार इस प्रोग्राम में आए हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा दोस्तों कि कियांस इंटरनेशनल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पिछले 27 साल में दुनिया के 190 देशों में, इवन 224 कंट्रीज और रीजन्स में वर्ल्ड वाइड जबरदस्त बिजनेस कर रही है। पूरी दुनिया में एक ग्लोबल ब्रांड बन चुकी है। एक ऐसी कंपनी जिसने हेल्थ केयर की इंडस्ट्री में जबरदस्त रोल निभाया है। वेलनेस के, हेल्थ के प्रोडक्ट्स में हम डील करते हैं। एक ऐसी कंपनी जिसने करोड़ों लोगों की लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी दी है। एक ऐसी कंपनी जिसमें एक आम आदमी अपनी जिंदगी को खास बनाने का सपना देखता है और उसकी जिंदगी खास हो जाती है। ठीक आज से 20 साल पहले मुझे भी इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ने का मौका मिला। आज मुझे ये बताते हुए खुशी है कि कियांस अपॉर्चुनिटी ने मुझे, मेरी फैमिली को, हम सब की जिंदगी को बहुत ही अल्टीमेट बना दिया है। एज ए डायरेक्टर इन कियांस एंड द फाउंडर ऑफ आईडी नेट सिस्टम, एंड स्पेशली 20 साल का अनुभव जो मैं अपनी टीम को, उन लोगों को जो मेरे साथ में कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, उनको गाइड करने में, टीच करने में बहुत खुशी मिलती है। और इसके अलावा जो लाइफस्टाइल यहाँ से बदला है दोस्तों, उसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, एक आम इंसान, आज से 20 साल पहले अगर मैं बात करूं तो मेरी लाइफ भी बिल्कुल हैंड टू माउथ थी। आज से 20 साल पहले मैं सोचता था, काश मेरी जिंदगी में कोई ऐसा मौका होता, मैं कुछ कर पाता, कुछ बन पाता। बट दोस्तों, जब मैं इस इंडस्ट्री को मैंने देखा, इस इंडस्ट्री के बारे में सुना, समझा, तो उस दिन एक फेथ पैदा हुआ अपने अंदर, एक विश्वास पैदा हुआ। जो चीज नहीं देख सकते थे हम उस टाइम, जब हम नए होते हैं, जब इस इंडस्ट्री में आते हैं या जुड़ते हैं, तो जो बातें हम यहाँ बताते हैं, किसी भी नए इंसान के लिए वो उसके ऊपर विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि जो चीज दिख नहीं रही है उस पर विश्वास कैसे करें। लोग कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है तो कैसे बिकेगा। तो दोस्तों, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मुझे सिर्फ एक ही बात समझ आई थी कि इतने सारे लोग पूरी दुनिया में जो बता रहे हैं आम इंसान थे, और आम इंसान से खास इंसान बन गए। गरीब थे, अमीर हो गए। इतने सारे लोग अगर आम इंसान होते हुए, एक ऑर्डिनरी पर्सन होते हुए अपनी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं, तो एक दिन मेरी जिंदगी भी ऐसी बनेगी। तो ये फेथ, इस फेथ का आना बड़ा मुश्किल काम है। ये फेथ होना, ये मुश्किल काम है, बट ये फेथ मुझे हुआ। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जब ये फेथ हिलता है ना, तो हम लोग जिन सपनों को देखकर चले होते हैं, वो सपने अचानक गायब हो जाते हैं। जो बिलीफ पहले दिन होती है, जो बिलीफ लेकर हम चलते हैं, जब वो बिलीफ टूट जाता है, जो फेथ टूट जाता है, और ये अक्सर होता है ऐसा। तो मेरा ये कहना है कि इस इंडस्ट्री में, दुनिया के किसी भी काम को आप करिए,
हर काम में आपको जिंदगी में कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई ऐसा चैलेंज आएगा जिसकी वजह से आपका फेथ डगमगाएगा। इसलिए कहते हैं कि विश्वास करना बहुत जरूरी है दोस्तों, उन चीजों पे जिसको आप देख नहीं सकते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मुझे भी बहुत सारे चैलेंज आए और लगता था पता नहीं ये कैसे होगा। बहुत बारी ऐसा लगता था कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। बट एक बात समझ आ गई कि अगर ये इंडस्ट्री मिली है और इस इंडस्ट्री में अगर इस इंडस्ट्री को देखने का एक ख्वाब पैदा हुआ है, सपना पैदा हुआ है, इसका मतलब यही है कि इस इंडस्ट्री से मेरी जिंदगी बदलेगी। अगर भगवान ने ये सब चीजें मेरे पास में लाई हैं, अगर ये सब चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, तो डेफिनेटली मैं इस इंडस्ट्री से अपनी जिंदगी जरूर बदलूंगा। जबकि विश्वास नहीं हो रहा था, यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन एक फीलिंग आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि भगवान कहीं ना कहीं पर मुझे चाहते हैं इस काम को मैं करूं और इस काम से मैं कामयाब हूं। तो दोस्तों एक बात पक्की है, अगर ख्वाब आपके दिमाग में आ रहे हैं, आपके दिल में आपके अरमान जाग रहे हैं इस इंडस्ट्री से, तो इसका मतलब पक्का है कि इस इंडस्ट्री से आपकी जिंदगी में बहुत कुछ होने वाला है। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी शायद आपको पहले कभी कल्पना नहीं थी और विश्वास नहीं था। मैं इतने कहना चाहूंगा कि जब मैं बचपन में था तो बचपन में मुझे भी यही फीलिंग आती थी कि मैं बड़ा होके मेरा नाम होगा, मुझे लोग जानेंगे, पहचानेंगे, मैं फेमस होना चाहता था। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे करना क्या है। मैंने क्रिकेट की दुनिया में खेलना शुरू किया, क्रिकेट खेलना शुरू किया। मुझे लगता था वहां से मैं ऐसा पर्सन बन जाऊंगा, मुझे हिंदुस्तान में लोग जानेंगे, दुनिया में लोग जानेंगे। लेकिन काम करते करते मुझे अचानक एहसास हुआ, खेलते खेलते काफी साल बाद, कि शायद उस फील्ड में मेरा फ्यूचर या कैरियर नहीं है। ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ कि 10 साल लगाने के बाद खेल में महसूस हो गया। एक बात कही जाती है समझदार लोगों द्वारा कि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करें और कम से कम 10 साल लगा लें और आपको लगे कि शायद उस इंडस्ट्री से आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली, जो सपने आपने देखे थे वो पूरे होने वाले नहीं है, तो डेफिनेटली आपको सपने नहीं किल करने हैं, सपने खत्म नहीं करने हैं, आपको डेफिनेटली प्लान चेंज करना है। 10 साल किसी इंडस्ट्री को देने के बाद आप सोच सकते हैं कि कुछ और किया जाए, लेकिन मिनिमम 10 इयर्स, लोग दोस्तों 15 साल, 20 साल, इवन लोग 20-20, 30-30, 40 साल लगा देते हैं एक इंडस्ट्री में, और पता चलता है 20 साल, 30 साल लगाने के बाद, 40 साल लगाने के बाद जो उन्होंने सपने देखे थे वो पूरे हो गए। पता क्यों? क्योंकि उनको हर हालात में वो उन्होंने छोड़ा है नहीं। उन्होंने देखा कि हमको छोड़ना नहीं है, हमें सिर्फ टिके रहना है, कुछ भी हो किसी भी हालात में हमें लगे रहना है। तो सपने दोस्तों हो सकता है 10 साल बाद पूरे हों, 15 साल बाद या 20 साल बाद, 5 साल बाद, कोई पता नहीं है। लेकिन अगर आज आपको सपने आ रहे हैं और आप इस ट्रैक पर चल पड़े हो तो आपको लगे रहना है। आपको एक ही चीज है, आपको क्विट नहीं करना है। कहते विनर नेवर क्विट एंड क्विटर नेवर विन। अगर आपने क्विट करना नहीं सीखा, आपने अगर हार नहीं मानी, यकीन कीजिएगा एक ना एक दिन आप जीत जाओगे। एक ना एक दिन कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपने शायद कभी सपने में नहीं सोचा था। अगर आप लगे रहे, चिपके रहे, आपके साथ वो होने वाला है जो आपने सपने में भी नहीं सोचा था। बस जब हालात टाइट हों, हालात खराब हों, हालात बहुत मुश्किल हों, उस टाइम आपको लगना है, उस टाइम आपको विचार करना है, उस टाइम ये फीलिंग लेनी है आपको, उन लोगों को देखना है जो कामयाब हुए हैं। और आप जब इस तरह के प्रोग्राम में आते हैं, जो ऐसे आज प्रोग्राम हो रहा है, हर रोज होता है यहाँ प्रोग्राम, और इसके अलावा हमारे मीटिंग होते हैं, सेमिनार होते हैं, ट्रेनिंग्स होती है, अलग अलग हिस्से में हम लोग मिलते हैं, वहां पर अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं। उनकी बातें सुनने के बाद में आपको मालूम होता है कि शायद जितना मुश्किल आपको लग रहा है ना, उससे ज्यादा मुश्किल तो उनको लग रहा था। जब बहुत मुश्किल उनको लग रहा था, आपसे भी ज्यादा मुश्किल लग रहा था, जब वो कर गए तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आपको खुद एहसास होगा कि मेरी दिक्कतें तो इतनी बड़ी दिक्कतें हैं नहीं,
यहाँ वो लोग कामयाब हो गए जिनकी आंखें नहीं है, वो लोग कामयाब हो गए जिनके पास टांगे नहीं है, वो लोग कामयाब हो गए जिनको बोलना नहीं आता, वो लोग कामयाब हो गए जिनकी उम्र 60 65 70 साल की उम्र में कामयाब हो गए। तो आप क्या कामयाब नहीं हो सकते? या अनपढ़ लोग कामयाब हो गए इस इंडस्ट्री में, हाउस वाइफ कामयाब हो गई, क्या आप नहीं हो सकते हैं? ये आपको फील करना पड़ेगा, अपने आप से महसूस करना पड़ेगा कि अगर आपने ये महसूस किया तो आप अपने आप समझ जाएंगे इसका मतलब मुझे टिके रहना है, मुझे अपनी होप को लूज नहीं करना है, मुझे अपने फेथ को लूज नहीं करना है, कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, मुझे लगे रहना है। क्योंकि जो चमत्कार है दोस्तों, वो लगे रहने में है, वो टिके रहने में है। आपको लोग कहेंगे, आपको लोग ये बात बोलेंगे कि आप कर नहीं सकते, आपको लगेगा हाँ मैं कर नहीं सकता हूं, आप छोड़ दोगे, काम खत्म हो गया आपको। कोई आपको कहेगा कि भाई साहब ये जो करने की इस काम को करने वाली क्वालिटी आप में नहीं है, बट आपने बोला कि नहीं नहीं मैं तो करके छोड़ूंगा। अगर आप रुके नहीं, अगर आपने क्विट नहीं किया, तो एक दिन ऐसा आने वाला है जिस दिन आप इस इंडस्ट्री से, एक तरीके से मैं कहूंगा, इस इंडस्ट्री में आप रॉक स्टार बनने वाले हैं। इस इंडस्ट्री से अपनी जिंदगी में एक ऐसा मुकाम हासिल करने वाले हैं जैसे कि आज मैं महसूस करता हूँ। आज से 20 साल के आसपास की पहले की बातें हैं, जब लाइफ टोटल ही हैंड टू माउथ अगर मैं बोलूं तो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी से भी ऑर्डिनरी लाइफ, एक ऐसी जिंदगी जहां जो सपने आज पूरे हो गए हैं इसके बारे में बातें करना, इसकी कल्पना करना भी एक तरीके से पाप लगता था। बट क्या है कि हमने अपनी शिद्दत, अपने जुनून को बनाए रखा, जिसकी वजह से क्या हुआ, लगे रहने की ताकत रही कि बहुत सारे चैलेंज आए, बहुत सारे अप डाउन आए। ऐसा नहीं है, बहुत बारी मेरा भी मन किया होगा कि मैं भी क्विट करूं, मैंने भी क्विट करने की मैंने बहुत बारी कई बार सोची होगी। जब परेशानी आती है, जब दिक्कत आती है, आप भी सोचते होंगे, बट इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपके ख्यालात आए लेकिन आपने उसको होने नहीं दिया, आप लगे रहे। अगर आप टिके रहे तो चमत्कार होना ही होना है। मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, इस इंडस्ट्री में जो चीजें घटती हैं एक आम आदमी की जिंदगी में, वो शायद किसी भी इंडस्ट्री में पॉसिबल नहीं, दूर दूर तक नहीं सोच सकते हैं आप जिस जो पॉसिबल है। मैं इसलिए कहता हूं कि इस इंडस्ट्री में आप आ तो गए हैं, सिर्फ आना ही काफी नहीं है। जैसे होता ना कि आपने एडमिशन तो ले ली है, एडमिशन लेना काफी नहीं है। आपको जो डिग्री मिलेगी वो डिग्री मिलती है दोस्तों पढ़ाई लिखाई करने से। सिर्फ एडमिशन लेने से, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम कार्ड बनने से आपकी जिंदगी नहीं बदलने वाली। अगर मैं बात करूं कि असली प्रोसेस तो शुरू होता है, आपका असली परीक्षा तो शुरू होती है जुड़ने के बाद। मैं आपको बताना चाहूंगा, सभी लीडर्स को बात बताना चाहूंगा, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मेरे मेंटर ने एक बात मुझे सिखाई थी। मेरे मेंटर्स की मैं आपको भी थोड़ी सी देर में पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। मैं उनकी बहुत सारी वीडियो सुनी, मैंने उनकी बहुत सारी ट्रेनिंग सेशन, मेरे पास कुछ पीपीटीज थी उनकी आई हुई। उस पीपीटी में उन्होंने जिन चीजों पे बात की, अक्सर मैं उन्हीं बातों को याद रखता हूँ। एक उन्होंने कहा था कि प्रे द गॉड, ईश्वर को हमेशा प्रार्थना कीजिए, भगवान की प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर आप मुझे अपना आशीर्वाद दो, मैं इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो जाऊं, कामयाब हो जाऊं। इसको कहते हैं प्रेयर। प्रेयर, आपको प्रेयर करनी चाहिए, प्रेयर करने में कोई बुराई नहीं है। आप प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। आपको वो फेथ होना चाहिए कि आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। अगर वो फेथ है और वो बिलीफ है, यकीन कीजिएगा, जैसे था ना आज का टॉपिक आपने सुन पड़ा कि फेथ और बिलीफ कुछ ऐसी चीज होती है जो दिखती नहीं है कि आपकी जिंदगी कैसी होगी। आप सिर्फ विजुलाइज कर सकते हैं, आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि आपकी जिंदगी कुछ ऐसी होगी। जरूरी नहीं ऐसी जिंदगी होगी कि नहीं होगी, लेकिन अगर आपने बिलीव किया तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा होगा जो आपने महसूस किया था ना, उससे भी शायद बड़ा हो जाए। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि मुझे एक बात समझ आई थी कि हम किसी को भी जोड़ते हैं ना जब इस बिजनेस में, तो एक तरीके से वो एक सेल होती है। एक किसी को जोड़ना इज लाइक अ सेलिंग। मैं कहता हूं कि जोड़ना नॉट अ बिग डील। जब जुड़ता है कोई इंसान, तो कोई ब्रॉन्ज कार्ड होता है इस बिजनेस में, कोई सिल्वर कार्ड होता है, कोई गोल्ड कार्ड होता है। ही इज माय मेंटर मिस्टर लुइस फ्रॉम इंडोनेशिया। ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल लीडर इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इन इंडोनेशिया। आप देख सकते हैं उनकी लाइफस्टाइल से आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह की कामयाबी इस इंडस्ट्री से इस शख्स ने पाई है। ये सब कुछ पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। ये वो शख्स है, जब इस इंडस्ट्री में आए थे इनके घर में आग लग चुकी थी, इनके पास घर नहीं था, इनके पास कोई गाड़ी नहीं थी, कुछ नहीं था। ये पटरी पर, रेड़ी पर
नॉन स्टिक कुकवेयर और डीवीडी बेचा करते थे। जब ये बिजनेस प्लान इनको दिखाया गया, जब यहाँ सपने दिखाए गए इनको कि आप अपने शानदार सपनों को पूरे कर सकते हो, तो इन्होंने सिर्फ उसको यकीन किया उस दोस्त पे जिसने उनको प्लान दिखाया था। उस आदमी के कहने से इन्होंने ज्वाइन किया और इस बिजनेस में काम किया। यकीन कीजिएगा, इन्होंने भी वही काम किया, मैंने भी वही काम किया जो काम आज आपको करने को कहा जाता है। हम सब ने कोई अलग काम नहीं किया है, हमने वही काम किया जो काम आपको कहा जाता है। इस इंडस्ट्री में जितने भी लीडर हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, सब ने ज्वाइनिंग किया ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड या प्लेटिनम से। लेकिन उसके बाद दोस्तों, अगर आपने किसी को जोड़ा, रीजन तो है, किसी न किसी वजह से इंसान जुड़ता है, हेल्थ के लिए, एक्स्ट्रा इनकम के लिए, डेट फ्री होने के लिए, ड्रीम्स अपने पूरे करने के लिए, फॉरेन टूर जाने के लिए, पैसिव इनकम, टाइम फ्रीडम, नेम, कुछ ना कुछ रीजन होता है। जब वो जुड़ता है तभी उसको पुश मिलता है। कहीं ना कहीं प्रोडक्ट अपील करते हैं उनकी हेल्थ के लिए, इन प्रोडक्ट की उनको इंपॉर्टेंस महसूस होती है और आपको ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड या प्लेटिनम से वो ज्वाइनिंग देते हैं। कहीं ना कहीं उनको एहसास आता है, कोई तो ऐसी वजह होती है, कोई ना कोई एक स्पार्क होता है जिसकी वजह से वो इस बिजनेस में एंट्री तो कर लेते हैं। लेकिन उस सेल्स को कैसे आप लीडर में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इस बिजनेस में। जब तक किसी भी इंसान को आपने सिस्टम में नहीं डाला, वो शख्स, वो पर्सन आपके लिए महज एक सेल है कि आप उसको ब्रॉन्ज कार्ड बेच दिया, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, उसने चाहे ब्रॉन्ज बीसीए मशीन ली हो, उन्होंने चाहे ब्रेसलेट लिए हो, या उन्होंने मल्टीफंक्शनल हेड मसाजर लिए हो, या उन्होंने एक्यूलाइफ लिया हो, या उन्होंने कोई फूड सप्लीमेंट लिया हो, पर्सनल केयर के कुछ भी लिया हो, दैट इज ओनली अ सेल। दैट एक महज एक सेल है और सेल ही रहेगी। बट अगर आपने उस इंसान को एजुकेशन दिया, ट्रेनिंग दिया, अपना विजन शेयर किया, अपना फेथ शेयर किया, अपने सपोर्ट की बातें की, अगर आपने उसके साथ में वो सारी चीजें जो हमारा सिस्टम कहता है उन चीजों को फॉलो कराया, तो यकीन कीजिएगा वो लीडर बनेगा। ये बिजनेस लीडर को जनरेट करने का, लीडर को डेवलप करने का है। ये बिजनेस सेल्समैन को डेवलप करने का नहीं है। आप किसी सेल्समैन को खड़ा कर दीजिए, वो कितना माल बेच देगा? क्या वो 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 10 करोड़ का माल बेच सकता है? नहीं। लेकिन जिसको लीडर बना देते हैं, तो लीडर पैदा करता है, टीम खड़ी करता है, नेटवर्क बनाता है, और वो लाखों करोड़ों रुपए का माल हर महीने बेचता है। अगर मैं बात करूं, हर महीने हम कईयों करोड़ का बिजनेस करते हैं। यकीन कीजिए, कईयों करोड़ रुपए का बिजनेस। अगर मैं पर्सनल बात करूं तो शायद उसमें 1-2 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन मेरा होता है। उन करोड़ रुपए के बिजनेस में 1-2 लाख रुपए का बिजनेस मैं करता हूं। बाकी बिजनेस कौन करते हैं? लीडर्स, टीम्स, नेटवर्कर्स। तो दोस्तों, ये 10 तरह की इनकम टियर्स में जो है, इसका बेनिफिट आपको कब मिलेगा? जब आप इस ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम को कन्वर्ट करेंगे लीडर्स में। लीडर्स जो होते हैं दोस्तों, वो ड्रीमर्स होते हैं, और ड्रीमर लीडर्स होते हैं। तो लोग जुड़ते हैं हमारे साथ में, जुड़ने के बाद में हमें देखना है कि उनके अंदर क्या वो सारी चीजें हम डाल रहे हैं जो हमारे अंदर है। इसलिए कहते हैं एजुकेशन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन बहुत जरूरी है। जैसे खाना डेली जरूरी है, ऐसे ही ये जरूरी है कामयाबी के लिए, सक्सेस के लिए। अगर हम आज की डेट में बात करें, देखिए आज सेलिब्रेशन चल रहा है पूरे देश में, इस टाइम फेस्टिवल चल रहा है, बट स्टिल वी आर हियर। व्हाई? बिकॉज दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। हम दिन भर में ना जाने कितने लोगों से बातें करते हैं। व्हाई? बिकॉज वी वांट टू डू बिजनेस। हमें मालूम है कि हमारे को फेस्टिवल चलता रहेगा, फेस्टिवल हमारे बिना, आपके बिना रुकने वाला नहीं है, राइट? असली फेस्टिवल कब है? जब आपकी फैमिली में वाकई में ही जो उनके सपने हैं, जो वो चाहते हैं, जैसी जिंदगी की ख्वाहिशें अगर उनकी पूरी होती हैं, इट मीन्स आवर फेस्टिवल। मैंने कहा ना कि दुनिया का कोरोना तो 2020 में आया, मेरा कोरोना तब शुरू हो गया था जब मैंने कैरियर शुरू किया। जब मैंने कैरियर शुरू किया था तो मेरी जिंदगी हैंड टू माउथ थी, तो मेरे लिए ऐसे ही था जैसे कोरोना था, राइट? लेकिन आज नहीं। जब कोरोना आया, वाकई में जब कोरोना आया, तो मेरी जिंदगी कोरोना नहीं थी। सेम चीज है कि जब अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो आपके लिए हर रोज त्योहार है, हर रोज दिवाली है, हर रोज दशहरा है। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल नहीं है, अगर आपके ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे हैं, आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही हैं, आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, तो यकीन कीजिए हर त्योहार जो है ना,
त्योहार नहीं है। मतलब बाकी दिन तो छोड़ दीजिए, और त्योहार वाला दिन भी त्योहार नहीं रहता है। तो कहने का मतलब है कि जब तक हम सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तो किसी भी काम को करते हैं तो उसमें इतनी शिद्दत, इतनी इंटेंसिटी, इतना जुनून होना चाहिए कि आपको कामयाब होने से कोई रोक ही ना सके। तो इंटेंसिटी डिपेंड करती है, इसको कहते हैं सेंस ऑफ अर्जेंसी, जल्दबाजी। अगर आपको जल्दबाजी नहीं है, कर लेंगे हो जाएगा, तो कभी नहीं होगा। कर लेंगे हो जाएगा जो एटीट्यूड है दोस्तों, उस माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा कि नहीं। जैसे अभी दुबई का टूर चल रहा है, आप सोचिए, फ्री फॉरेन टूर्स मिल रहे हैं। अभी गोवा का टूर था, आप में से बहुत सारे लोगों ने उसको क्वालिफाई किया है। बट अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है टूर है वो गोवा, दुबई। क्या आप दुबई जाने के लिए अपना काम कर रहे हैं? दुबई की आपकी तैयारी कितनी है? जब तक आपकी दुबई की तैयारी नहीं होगी, आप दुबई नहीं पहुंचेंगे। दुबई का जो टारगेट है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए अगर आपने प्लानिंग नहीं की है, अगर आप उसके ऊपर आप काम नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपने सीनियर से उसके लिए गाइडलाइन नहीं ले रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। पूरी दुनिया घूमने का मौका, साथ में पैसे कमाने का मौका, फिर आपने देखा या कार बंगला कुछ भी आप बनाना चाहते हैं, इस बिजनेस से बना सकते हैं। मतलब एक ऐसा बिजनेस जिसमें हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, एंड प्रॉस्पेरिटी है, और पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, एक हैप्पीनेस है। कहने का मतलब है कि एक ऐसे एक ही जगह पे ऑल इन वन जिसको कहते हैं ना, एक ऐसी इंडस्ट्री। स्पेशली हम अपने सिस्टम के माध्यम से कुछ इस तरह की चीजें समझाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं दोस्तों, जिनको कहते हैं कोर स्टेप्स। अगर इन कोर स्टेप को अगर आपने फॉलो कर लिया, आपको किसी भी चीज की नॉलेज की जरूरत नहीं है। मैं ये बताना चाहूंगा आपको यकीन के साथ में, और यकीन कीजिएगा, अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है, जितने कोर स्टेप बताए जा रहे हैं, इसके अलावा जितनी ज्यादा बातें आप सही समझने की कोशिश करोगे, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। आप कंफ्यूज होंगे, आपकी टीम कंफ्यूज होगी, कभी भी सिस्टम डुप्लीकेट नहीं होगा। हमारा सिस्टम कहता है 9 कोर स्टेप अपनाइए, ताकि आपका एटीट्यूड बिल्ड हो, आपका वॉल्यूम बिल्ड होगा, तो आपको बोनस मिलेगा, और जब कैरेक्टर बिल्ड होगा तो आपका लॉन्ग टर्म बिजनेस होगा। जैसे आप मुंह के सामने है ना, जैसे आप अपने सीनियर की तारीफ करते हैं, तो पीठ पीछे भी तारीफ होनी चाहिए। अगर आप अपने जूनियर की तारीफ करते हैं, तो पीठ पीछे भी आप तारीफ कर रहे हैं, तो वाकई में तारीफ है। अगर आप सीनियर के पीठ पीछे भी थैंक यू करते हैं, और जूनियर की भी आप पीठ पीछे थैंक यू करते हैं, तो बिल्कुल बहुत बढ़िया है, सिस्टम फॉलो हो रहा है। पता चला पीठ के पीछे तो आप गालियां मारते हैं, पीठ के पीछे आप कंप्लेंट करते हैं, डेफिनेटली यकीन करना, योर बिजनेस इज नॉट गोइंग टू बी लास्ट लॉन्ग, बिकॉज योर करेक्टर में जो छेद है ना, कितना जो वहां होल है, उससे आपका जहाज डूबेगा ही डूबेगा। तो ये जो बी अकाउंटेबल, बी टीचेबल, कम्युनिकेट विद योर ग्रोइंग अपलाइन लीडर, जो आपकी टीम में जो कामयाब सक्सेसफुल, जिनको हम मेंटर भी कहते हैं, आप अपने गुरु कहते हैं, अगर आप उनके साथ कम्युनिकेट करके ग्रो करते हैं, यू विल बिल्ड डुप्लीकेशन इन योर टीम, क्योंकि जो आप करेंगे आपकी टीम भी उसी को ही फॉलो करेगी। फिर इसके अलावा दोस्तों 6 हमारे पास बेसिक स्टेप है, जो हर रोज हम यहाँ बताने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कुछ और नहीं है इस बिजनेस में। अगर कारण है, क्यों करना है, वाई, अगर आपका वाई स्ट्रांग है, अगर आपका सपने हैं या कोई नीड है, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। एंड दूसरी बात बोलते हैं, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अगर नीड है तो रास्ता निकलेगा, विल है, इच्छा है, तो रास्ता निकलेगा। नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, एंड वेयर देयर इज विल देयर इज वे। ये दोनों ही चीजें आपकी जिंदगी में मैटर करती हैं। या तो आपकी नीड है, बिल्कुल भूखे हैं भाई साहब, चाहिए अपने को, भूख लगी पड़ी है कामयाबी के लिए, या तो वो नीड है, या फिर आपकी ख्वाहिशें हैं, बड़े ख्वाहिशें हैं, बड़े सपने हैं, उनमें से एक चीज होनी जरूरी है। उसके अलावा करना क्या है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है। जिनको जानते हो भूल जाओ, जिनको नहीं जानते हैं उनके साथ हाय हेलो नमस्ते और बातचीत करनी शुरू कर दीजिए। कॉन्टैक्ट करिए, इनवाइट कीजिए, उनको प्लान दिखाइए, डेमो दीजिए, उनको क्लोज कीजिए, फॉलोअप कीजिए, डुप्लीकेट कीजिए। ट्रेनिंग मोटिवेशन है जो भी यहाँ पे दिया जाता है उसको अटेंड कीजिए, अटेंड करवाइए। और साथ में जो हमारे 3 पावर हैं, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ यूनिटी, जो मैंने कहा, जो आप करेंगे आपकी टीम वही करेगी। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपकी टीम बहुत आगे जाने वाली है। अगर ये नहीं करके आप कुछ और कर रहे हैं तो आपके साथ कुछ और ही होने वाला है।
तो नेवर एवर ब्रीच द रूल। अगर आपने किसी भी कानून को तोड़ा तो उसकी सजा मिलती है। ऐसे ही यहाँ भी एक आपके लिए कुछ इस तरह के कोर्स स्टेप बनाए गए हैं। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा आपको, इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब आप अनपढ़ आदमी भी हैं तब भी इन सारी बातों का ध्यान रख सकते हो आप। कुछ ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 20-25 बातें हैं। 20-25 बातों का, आप अनपढ़ हैं, आपने कोई डिग्री नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं, कुछ नहीं किया जिंदगी में, आपने कुछ भी नहीं किया आज तक। आपको लगता है मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं तो निकम्मा आदमी हूं, मेरे बस का कुछ नहीं है जिंदगी में, और मेरी तो जिंदगी ऐसे खत्म होने वाली है। अगर आपके मन में ऐसे कहीं फीलिंग आती है ना, तब भी मैं बता दूं आपको, लिख लीजिएगा, ये जो कुछ 20-25 पॉइंट है ना, इन 25 पॉइंट को अगर आपने अपनी जिंदगी में अपना लिया, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल, 4 साल, 5 साल में आप ऐसी जिंदगी जी रहे होंगे जो ना तो आपको कभी कल्पना में आई होगी, ना आपके घर वालों को, ना किसी और को। चमत्कार हो सकता है वो इन 20-25-30 पॉइंट के अंदर है। यकीन करना, कोई किताब नहीं पढ़नी, नथिंग। मैं बार बार कह रहा हूं, नो नीड ऑफ एनी अदर थिंग्स, इट इज एनफ। योर चॉइस डिटरमाइंस योर डेस्टिनी। आप चूज जो करोगे वही आपको मिलेगा। आपने चूज किया कि सर ये 20-30 जो पॉइंट है ना इस सिस्टम के, मैं तो इसको आंख बंद करके इसकी आरती उतारूंगा और डेली में इसको ही फॉलो करूंगा। यकीन करना, आप जो मैं बातें आज बता रहा हूं ये आपकी जिंदगी में होगी। मैं महसूस करता हूं कि मैंने क्या किया। मैं देखता हूं कि ओवरऑल, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं ओवरऑल 20 साल का अनुभव यही है मेरा कि इन सब चीजों को फॉलो करने का मतलब है कि चांसेस ऑफ सक्सेस इज मोर हायर देन द पीपल हु आर नॉट फॉलोइंग। ऐसा नहीं है जो लोग इन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे होंगे कुछ कामयाब हो जाएंगे, बट नॉट बिग बिग सक्सेस। तो आप चाहते हैं आपकी डायरेक्टर में, डायरेक्टर लेवल पे हूं इस बिजनेस में इस टाइम, डायरेक्टर इज ओनली द लास्ट पोजीशन, इसके बाद ऑनररी डायरेक्टर एक पोजीशन बचती है, राइट। इंडिया में सिर्फ 3 डायरेक्टर हैं। वाई? यकीन कीजिएगा, अगर मैं लास्ट महीने की बात करूं, वी हैव डन हिस्टोरिकल बिजनेस। वाई? बिकॉज हमने पेंडेमिक में भी इस काम को जारी रखा। आज देखिए फेस्टिवल है, लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग इन द सेलिब्रेशन, गरबा करना है, डांस करना है, बट स्टिल वी आर इन द वेबिनार। दिस इज द साइन। क्यों? आई नो ये मुझे ज्यादा दिन नहीं करना है, ज्यादा लंबा टाइम नहीं करना है। आफ्टर सम टाइम, 1 year, 2 year, 3 year, 5 years लेटर, मेरे जैसे ना जाने कितने लोग इस सिस्टम में होंगे जो इस सिस्टम के माध्यम से, अपने आप को इस तरीके से अपग्रेड करेंगे, अपने आप अपलिफ्ट करेंगे, एम्पावर करेंगे कि मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। आज मेरे बहुत सारे सीनियर ऐसे हैं जो आज उनको जरूरत नहीं है इस तरह की मीटिंग की, क्योंकि दे आर सो मच सक्सेसफुल ऑलरेडी। वो बहुत जबरदस्त कामयाब हैं, उनके घर में लाखों रुपया, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपया महीना आ रहा है। उनको कोई काम करने की जरूरत नहीं है जैसे मैं आज काम कर रहा हूँ, राइट। ऐसे ही आपका भी टाइम आएगा, कितना अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। एक टाइम आपका आएगा जब आप 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख महीना कमा रहे हैं, बट उसके लिए आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। उसके लिए एफर्ट्स में टीमें, नेटवर्क है। तो आई होप कि आज के सेशन में बहुत सारी चीजें हमने, मल्टीपल चीजें डाली, और सेशन को जैसे आप जानते हैं कि इस सेशन में जो बातें बताई जाती हैं वो चीजें हैं जो प्रैक्टिकली यहाँ हुई हैं। यहाँ पे कोई थ्योरी नहीं है, हमें कोई थ्योरी नहीं पढ़ा रहे क्लास के अंदर, हम लोग वो बातें बता रहे हैं आपको जिस बातों को करने से जिंदगी हमारी बदली है। तो आई होप कि आपकी लाइफ में भी ऐसी ही खुशहाली और तंदुरुस्ती और मौज मस्ती आए, और आपकी अपनी अचीवमेंट हो, आपको प्राउड होगा अपनी जिंदगी में कि यस यू डिड इट, आपने किया, है ना। और लोग दांतों तले उंगलियों दबाएंगे कि यार कमाल कर दी, आपने कर दिया। तो इट इज पॉसिबल, बट ये की बात है कंसिस्टेंसी के साथ और फोकस के साथ। अगर आपकी जिंदगी में फोकस नहीं है तो दोस्तों नहीं होगा। मेरी ये हो गया घर में, वो हो गया इधर उधर, दीवार त्योहार, ये देना देना, इट मीन्स फोकस इज लेस। तो जितना फोकस उतना ही रिजल्ट है। और फोकस के साथ साथ, क्योंकि डाइवर्शन बहुत होती है जब हम आगे बढ़ते हैं, डाइवर्जन होती है, बहुत सारी चीज आती है हमारी जिंदगी में। यकीन कीजिएगा जो यहाँ पे कामयाब है ना हमारे साथ में, वो लोग हैं जिन्होंने उन डाइवर्जन को कहीं ना कहीं पे कंट्रोल किया है। उनको पास भी बहुत सारी दिक्कतें आई होंगी, पेंडेमिक में भी आई, पेंडेमिक के बाद भी आई और आज भी होंगी,
बट वो आज डीप फोकस नहीं है। कुछ भी हो, अपना काम वो कर रहे हैं, 8 घंटा 10 घंटा डेली लगे पड़े, 5-7 घंटा मिनिमम लगा रहे हैं। क्यों? महीने में कम से कम 25 दिन तो कर रहे हैं वो, और कुछ लोग ऐसे जो 30 के 30 दिन काम कर रहे हैं। तो अगर आप भी काम करना है, कितने टाइम करना, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, अगर 5 साल मेहनत करके पूरी जिंदगी बदल सकती है तो क्यों ना किया जाए। तो फोकस बनाएं। अभी दुबई पे फोकस होना चाहिए, दुबई दुबई दुबई। अगर फोकस दुबई पे और आपने हर रोज काम करना शुरू किया तो आप नहीं जाएंगे दुबई, आपके साथ आपकी टीम के भी कुछ लोग जाएंगे। तो आप क्या चाहते हैं? सिर्फ अपना ही सोचोगे तो शायद वो वैसे भी हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके भी। लेकिन आप चाहते हो आपकी टीम के लोग जाएं, तो आपका दुबई भी होगा और साथ में आपका लेवल भी चेंज होगा, और आपकी जो रॉयल्टी है, वर्ल्ड की रॉयल्टीज, वो और नजदीक नजर आएगी आप, और टीम आपकी और बड़ी हो जाएगी। आई होप इस तरह की चीजें आप कहीं ना कहीं पर ध्यान रखते होंगे और आगे बढ़ें। ऑल दी बेस्ट है। और लास्ट में मेरे मैजिकल मंत्रास, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। I love Tians, I love Ordnance System. I am a diamond, we all are diamond. Go gold line, everyone soon. Love you all, God bless you. Thank you very much. चलो दुबई, चलो इंडोनेशिया, और जाना तो टर्की है अगले साल। 2023 का जो कन्वेंशन है वो इस्तांबुल में हो रहा है, इस्तांबुल टर्की में, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप में से ना जाने कितने लोग हमारे साथ टर्की में भी होंगे, डेफिनेटली।